Manchester United, after defeating City in one of the most unexpected yet Manchester United वे फर्गी टाइम में विनर मारने के बाद up next जो रूबेन एमरम के पास चैलेंज आ रहा है, it will be against Ange Postecoglou. Carabao Cup का quarter final against Tottenham Hotspurs at their own stadium. We faced them once before in the Premier League this season, जिसके अंदर हम लोगों ने लॉस खाई थी 4-0 की. It was a very bitter loss क्योंकि Bruno Fernandes was red carded in that game and we were a man down, which costed us a lot. Manchester United की traveling squad में एक बहुत बड़ा player absent है जिसके अराउंड बहुत controversy चल रही है आजकल, and that is the one and only Marcus Rashford. He will be absent from the squad as we all know. ट्रैवलिंग स्क्वाड में एक और प्लेयर मिसिंग है विच इज आर मिडफील्डर, और वो हमारी है कांच की गुड़िया मेसन माउंट. उसने एक और इंजरी सस्टेन कर ली थी एंड जो उसका एक्सपेक्टेड रिकवरी टाइम है इट इज वेरी 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 लेट. हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 से 8 हफ्तों में. आई बिलीव आई गिवन मेसन माउंट इनफ चांसेस एंड अब और हमारे पास नहीं बनता है यार. इतना ही अगर आप इनकंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप नहीं कर सकते, मैं तो और सपोर्ट नहीं दे सकता. आई थिंक इस सीजन के बाद इसको भी हमें ऑफलोड करने का सोचना चाहिए बिकॉज ही माइट बी गुड लेकिन ही इज़ वेरी इनकंसिस्टेंट. बहुत ही कम इस बंदे के हमें ग्लिम्सेस नजर आ पाते हैं एंड राइट नाउ ही इज इंजर्ड येट अगेन, वो भी 6 से 8 हफ्तों के लिए, यानी स्क्वाड डेप्थ में और हमारे लेसन लग गए हैं. लेकिन विदाउट फर्दर एड्यू गाइस, हम लोग और चीज़ों की बात कर लेते हैं. रूबेन एमरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हैड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से. जैसे कि रैशफोर्ड ने कहा था कि ही इज़ रेडी फॉर अ न्यू चैलेंज, तो एमरम ने उसके बारे में सबसे पहले तो रिप्लाई दिया कि दिस काइंड ऑफ क्लब नीड्स अ बिग टैलेंट, और रैशफोर्ड के पास वो बड़ा टैलेंट है लेकिन उसको अपने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा. जो फोकस है रूबेन एमरम का, वो बस उसको हेल्प करना चाहता है कि भाई किसी तरह सक्सीड कर जाए. उसने कहा आई विल बी ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स टू हेल्प मार्कस रैशफोर्ड सक्सीड, एंड आई थिंक सबसे पहला जो उसने स्टेप लिया ना इस डायरेक्शन में वो यही है कि उसने टॉटनम वाली स्क्वाड में ही ड्रॉप कर दिया है रैशफोर्ड को, विच आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रैशफोर्ड्स करियर अप नेक्स्ट. और भाई रैशफोर्ड ने जो कहा था कि उसको नया चैलेंज चाहिए, एमरम ने रिप्लाई दिया ही इज राइट, और हमारे पास इधर ही नया चैलेंज है. एमरम साहब इज मीडिया ट्रेंड क्वाइट वेल एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा है ना, रिप्लाईज दे रहा है, इट शोज द फैक्ट कि एमरम को आइडिया है ऐसे प्लेयर्स की अक्कड़ और इनको झेलना कैसे है, एंड ही इज पुटिंग देम राइट इन देयर ओन प्लेस. टॉटनहम हॉटस्पर्स ने इससे पहले कैराबाओ कप के फोर्थ राउंड में मैन सिटी को ही फेस किया था एंड इवन दे डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी बाय स्कोर ऑफ 2-1. और रिसेंटली अगर बात की जाए टॉटनहम हॉटस्पर्स की, इन्होंने लास्ट वीक प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन को 6-0 चेपा था. दैट वाज अ वेरी वेरी बिग विन. आई मस्ट से वी शुड बी केयरफुल ऑफ द वे जिस तरीके से हम लोग टॉटनहम के खिलाफ खेलने वाले हैं. वी नीड आर रिवेंज भाई. इस दफा हमें बदला चाहिए, ऑल इन और नथिंग. बदला चाहिए मुझे. आई नो कैराबाओ कप है एंड याडा याडा याडा, लेकिन वी नीड द रिवेंज. और लास्ट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैराबाओ कप में फेस किया था वो थी लेस्टर सिटी, जिनको हम लोगों ने 5-2 मारा था. इट वाज अंडर रूड वैन निस्टेरॉय, जिसके अंदर ब्रूनो ने भी बड़े अच्छे गोल्स मारे थे. लेकिन विदाउट फर्दर अडू गाइस, अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप की तरफ चलते हैं. कैराबाओ कप इज द काइंड ऑफ अ प्लेस जिधर आप अपने दूसरे कीपर ऑल्टे बाइंडीर को स्टार्ट करवा सकते हो, एंड आई थिंक इधर हमें करवाना चाहिए. तो एक काम कर लेते हैं ना, ओनाना का नाम बदल के इधर हम लोग ऑल्टे बाइंडीर रख लेते हैं. मतलब वी शुड शो अ लिटिल बिट ऑफ फेथ इन हिम यार. एंड गाइज ऑब्वियसली हैवी रोटेशन का जमाना चल रहा है हम लोगों के पास अंडर रूबेन एमरम, तो आई बिलीव वी आर गोइंग टू बी सीइंग सम चेंजेस. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लीशा आई थिंक ही हैज टू स्टार्ट एट ऑल कॉस्ट. मिडिल सेंटर बैक के लिए मुझे लगता है कि यार मैग्वायर ने अच्छा परफॉर्म किया था और उसको हम लोग बहुत ज्यादा ओवर टायर्ड नहीं कर रहे. सिर्फ 2 गेम्स आई बिलीव ये अब कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करेगा इफ ही स्टार्ट्स द वन अगेंस्ट टॉटनहम. तो आई एम गोना गो विद हैरी मैग्वायर एज द मिडिल सेंटर बैक. आई वुड लाइक टू सी हिम देयर. राइट सेंटर बैक पे आई थिंक हम लोगों को रोटेट करना चाहिए थोड़ा बहुत, सो आई एम गोना गो विद लेनी यूरो एट दिस प्लेस. लेनी यूरो, मैग्वायर एंड लिसांड्रो मार्टिनेज, आई थिंक दे वुड बी माय प्रेफर्ड 3 सेंटर बैक्स. इन द मिडफील्ड आई एम गोना गो विद योगार्टे अगेन, यस. एंड भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है योगार्टे. वी नीड टू स्टार्ट हिम. आई नो लोग कैसे मेरे बोलेंगे, लेकिन टॉटनहम इज अ साइड दैट कैन बी वेरी फिजिकल. तो आई बिलीव इन टर्म्स ऑफ दैट वी नीड योगाटे, और पेस भी चाहिए होता है, तो योगाटे इज नेसेसरी एट दैट पॉइंट. मेनू शुड बी द वन टू स्टार्ट अलॉन्ग साइड हिम. मेनू कैन स्टार्ट, ही स्टिल अ यंगस्टर, और ऑब्वियसली इतनी तो हिम्मत होगी इस बंदे में कि 2 मैचेस कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक खेल सकता है ये. आई डोंट लाइक टू से दिस, लेकिन आई बिलीव डियोगो डालो विल स्टार्ट एज द राइट विंग बैक, क्योंकि इशू ये है माजरावी को फिटनेस कंसर्न्स की वजह से उतारा गया था लास्ट मैच में अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, विच इज़ वाई डियोगो डालो
को स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास इतने ज्यादा कोई फुल बैक्स पड़े हुए नहीं है. वी कुड सी एंटनी देयर, आई वुड नॉट माइंड दैट एज वेल. एंटनी भी खेल सकता है, डेफिनेटली अ प्लेयर हु इज डूइंग बेटर राइट नाउ एंड ही शुड बी लुकिंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ यार. लेफ्ट विंग बैक पे, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू सी हिम देयर, मलासिया गाइस. फेथ रखना है यार, इंजरी से वापस आया था और उसके बाद एक मैच में उसने एक दफा हमें मरवाया है, लेकिन आई बिलीव मलासिया कैन डू रियली वेल एट दैट पोजीशन. और एज द फ्रंट थ्री, आई थिंक एक मेजर डिफरेंस जो हम देखेंगे ना, वो ये होगा कि हम लोग रास्मस हॉयलैंड को शायद रेस्ट करवाएं. It is possible, guys. Xerxes really does the job well as a false nine. Sometimes he does, sometimes he does not. धीरे धीरे फॉर्म फाइंड करेगा. आई डोंट नो उसके लिए कितना इजी होगा अगेंस्ट टॉटनहम, लेकिन इट इज वर्थ अ शॉट. फ्रंट थ्री में दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारी बैकबोन बना हुआ है. अ गाय हु सिंगल हैंडेडली वॉन अस द गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. तो अमाद डियालो तो मेरे लिए नो ब्रेनर है. ही मस्ट स्टार्ट, ही हैज टू स्टार्ट एट ऑल कॉस्ट. As the left center forward, I would have placed Mount here, लेकिन as we all know, फिर इंजर हो चुका है. तो this is my predicted lineup. This is the way to go for me. Obviously, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई और चेंजेस हैं जो आप लोगों को लगता है कि नहीं स्टार्ट करवाना चाहिए या करवाना चाहिए, ज़रूर कमेंट डाउन करके मुझे बताना. लेकिन मेरा प्रेफर्ड लाइनअप यही होगा फॉर द गेम अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स. गाइस, लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट. Carabao Cup might not be that important. Our top priority should be top 4 या फिर यूरोपा लीग. लेकिन revenge is important and making a statement is more important. Defeating City at Etihad was really a huge statement from Emerim, क्योंकि he broke the curse and he did that while dropping his two wingers, the only wingers जो टीम में थे उसके बाद. लेकिन we have to defeat this Tottenham team. एक दफा पहले हम जलील हो चुके हैं टॉटनम से. और if I'm being honest right now, Tottenham as a team can play better than City is current form. So that is why defeating Tottenham would be a very good thing. और दूसरी बात ये होगी कि हम लोगों ने फिर से अवे पे विन ली होगी ये वाली. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर मी. आई डोंट केयर अगर आप बाद में निकलते हो कि नहीं, लेकिन जस्ट विन दिस गेम ताकि हमारा रिवेंज कंप्लीट हो, ठीक है ना, अगेंस्ट टॉटनम. आई कैन नॉट सी अस लूजिंग. फॉर मोर कंटेंट कीप वॉचिंग.